22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से मनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं देश भर के लिए हिंदू श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा समारोह में योगदान देने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को इंद्रप्रस्थ संजीवनी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा, गंगापुर समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को गंगोत्री गौमुख का गंगा जल भेंट किया और आशा व्यक्त किया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यह गंगा जल उपयोग किया जाएगा। यह जल ट्रस्ट कार्यालय कारसेवकपुरम स्थित भरत कुटीर में ट्रस्ट में सचिव महाराज जितेंद्रानंद शास्त्री की महाराज, अखिल भारतीय संत संपूर्ण प्रमुख अशोक तिवारी, महामंडलेश्वर जनार्दन हरिदास एवं स्वामी श्री राधे राधे बाबा जी को सौंपा गया। इस मौके पर विजेंद्र कुमार दुबे, संजीव चतुर्वेदी, पंकज यादव, लक्की वर्मा, रत्नेश दुबे उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि इंद्रप्रस्थ संजीवनी के 108 सदस्य का गत जून 2023 में हर की पौड़ी गंगा जल 108 कलश में लाकर मंदिर निर्माण कार्य में समर्पित कर चुके हैं और आज पवित्र गौमुख का जल लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारत न्यूज। सर, आप दिल्ली से आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा में आप जल लेकर यहाँ पर किसको आपने दिया और आगे का क्या प्रोग्राम आपका है? देखिए, हमारी जो संस्था है इंद्रप्रस्थ संजीवनी, वो जून 2023 में भी यहाँ अयोध्या आई थी और जब निर्माण कार्य चल रहा था तब हमने 108 गंगा जल के कलश समर्पित करे थे। तो माननीय चंपत राय जी ने हमारा बड़ा सहयोग करा था और 108 गंगा जल के जो कलश है, जो राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, हमने स्वयं जाके वहाँ पे अर्पित करा था। और आज मैं आया हूँ गोमुख का गंगा जल लेकर और मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जो ये गोमुख का गंगा जल है वो प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को इस्तेमाल किया जाए। किसको दिया आपने? मैंने यहाँ पे जो स्वामी जनार्दन जी थे, जो अभी महामंडलेश्वर जी जो बोल रहे थे, और राधे राधे जी महाराज थे, और अशोक तिवारी जी थे, और साथ में स्वामी जितेंद्र दास जी थे। तो हमने ये जल उनको दिया है और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि ये जल जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा 22 तारीख को। और मैं जन्मभूमि का और जन्मभूमि ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है और मैं ये कार्य पुनीत कार्य कर रहा हूँ। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पूरे अयोध्या में क्योंकि स्वच्छता को लेके भी मोदी जी बड़े चिंतित हैं, तो स्वच्छता को लेकर संदेश वाले हमने कुछ बैनर्स भी लगवाए हैं, जिसमें जो मेयर साहब हैं उनका चित्र भी उस पर अंकित है। उसमें जगह जगह लिखा गया है कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, स्वच्छता बना के रखें और गंदगी ना फैलाएं। तो ये जो पूरा कार्य है, श्री विकास मालू जी जो हमारे पैटर्न हैं, और हमारे पैटर्न हैं डॉक्टर छत्र सिंह बैज जी जो कुबेर के CEO भी हैं, और विकास मालू जी चेयरमैन हैं कुबेर ग्रुप के। तो उनका सहयोग भी हमें मिलता रहता है और उन्हीं के सहयोग से ही ये सारे कार्य पूरे हो रहे हैं। भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं जून 2023 में भी आया था और आज भी आया हूँ। आज 17 तारीख है और मात्र 3 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं प्राण प्रतिष्ठा में। बिल्कुल बदला हुआ मैंने रूप देखा। जहाँ पहले जून में मैं आया था पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी, जगह जगह बैरिकेड्स थे, आज बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है और इतना सुंदर। मैं कई दृश्य तो ऐसे थे जो मैंने खुद उनको अपने कैमरे में कैप्चर करा है अपने साथ सेल्फी लेके, और बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या आके। और पूरा राममय है, इतने झंडे, इतना जुलूस, जगह जगह पे राम कथा, मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दिल्ली से यहाँ पर आज आया हूँ। क्या नाम है, पूरा नाम है? डॉक्टर संजीव अरोड़ा, गंगापुत्र, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ संजीवनी। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा का ज़्यादा समय नहीं रह गया है और लगातार लोगों का यहाँ पर खाना बना हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा विश्व बहुत ही उत्सुक है और सबके हृदय में इसकी बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि जो 22 जनवरी का दिन है उसके लिए और रामलला का महाप्रसाद में पुनः आगमन हो, जहाँ उनका प्राकट्य हुआ था, इसके लिए कितना आंदोलन हुआ है, कितने आहुतियाँ कार सेवकों ने और धर्माचार्यों ने दी है, वो पूरे विश्व को पता है। तो ये बहुत संघर्ष के बाद आज ये दिन पूरे विश्व को देखने मिल रहा है, तो इसकी सबके हृदय में बहुत बड़ी प्रसन्नता है। आप अयोध्या आए, अपना कार्य यहाँ पर हुए हैं और भी कितना बाकी, क्या कहेंगे इसको? जब हम अयोध्या जी में पधारे तो ऐसे लग रहा था कि
माँ भगवती सीता की प्रसन्नता अब इसमें दिखाई दे रही है। माँ भगवती सीता भी अब प्रसन्न है, खुश है, और माँ की प्रसन्नता और आशीर्वाद अयोध्या नगरी पर मैं देख रहा था, और अच्छी तरह से इसकी प्रोग्रेस है। कुछ काम अभी भी चल रहे हैं निरंतर, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये विश्व का एक सबसे बड़ा एक ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा का स्थान विश्व के लिए बनेगा। आज दिल्ली से भी कुछ लोग हमारे सहयोग इसमें रहा है। संजीव अरोड़ा जी आज हमारे मध्य में उपस्थित है, जो गोमुख से गंगा जी का पवित्र जल लेकर यहाँ पधारे हैं, जिसका उपयोग यहाँ पूजा विधि में होगा, प्राण प्रतिष्ठा के विधि में होगा। और हमारे संजीव अरोड़ा जी को गंगापुत्र नाम से भी जाना जाता है कि लाखों लोगों तक उन्होंने गंगा जल पहुंचाने का पवित्र कार्य किया है, माँ गंगा से जुड़ने का काम किया है। माँ गंगा का प्रवाह निर्मल हो, इसके लिए अविरत वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली से जो समिति है और हमारे संजीव जी है, उनको मैं इस कार्य के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज। अखिल भारतीय संत समिति में मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। है हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री राधे राधे बाबा जी। देखिए, हमारे संजीव जी अरोड़ा जो गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने करीब 9 लाख से ऊपर भारतवासियों को गंगा जल पहुँचाने का पुनीत कार्य किया है। और यहाँ जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो पूजन प्रारंभ हो रहा है, उसमें जो गोमुख से गंगा जल लेकर आए हैं, वो पूजा विधि में पहुँच गया है और वो पूजा के कार्य में आ रहा है। उसके द्वारा ही गंगा पूजन के जल के साथ ही भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रारंभ किया गया। जल किसको देना? कल जो जल देते समय में उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी जी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी, हम और संजीव जी और काफ़ी लोग मौजूद थे। डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी हमारे बड़े भाई हैं, और आपने जून में भी हम लोग गंगा जी का पवित्र जल जो है आप लेकर के आए थे, और 108 कलश को हम लोगों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित किया गया था। और इसके बाद आज आप पुनः जो है गौमुख से पवित्र गंगा जल लेकर के आप आए हैं, और जो राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में आपने निवेदन किया है ट्रस्ट से कि वह जल जो है उस शुद्ध गंगा जल का जो है वहाँ पर उपयोग हो पूजन कार्य में, जिससे कि समस्त जनमानस को, अयोध्या वासियों को मन में पवित्रता का भाव के साथ राम जन्मभूमि का जो विग्रह जो स्थापित होने वाला है उसमें उसका उपयोग किया जाए। लोकल है, हम अयोध्यावासी लोग अब एक मर्यादित रूप से कि अयोध्या की मर्यादा क्या है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, कि अयोध्या आने वाले हर उस व्यक्ति का हम एक अतिथि के रूप में स्वागत कर रहे हैं, और उनको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए भी हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि ट्रस्ट के समन्वय सहयोग में भी हम लोग पर्यटन एवं स्वागत समिति में भी हम सदस्य हैं, बनाए गए हैं। इसके तहत भी हम जो भी लोग आ रहे हैं, हवाई अड्डों पर आ रहे हैं या कि रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को उनके गंतव्य तक सुगमता से पहुंचाने का और उन सभी का स्वागत करने के लिए जो तैयारियां हैं वो बृहद चल रही हैं, और हम सभी आने वाले अतिथियों का स्वागत करने को तैयार है। अयोध्या एक भव्य अयोध्या बन रही है। सभी के लिए निवेदन है कि सभी लोग आएँ और इसकी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अयोध्या आकर के भगवान के विग्रह का दर्शन करें और अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुसार दर्शन करके अपने